जॉर्ज पंचम की प्रतिमा की जगह सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिख रही है। अनेक ऐसे निर्णय, राजपथ की जगह कर्तव्य पथ है। अनेक ऐसे निर्णय जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, भारत दुनिया के साथ प्रेम और शांति की बात चाहता है, लेकिन कोई महाभारती की तरफ तिरछी नजरें की उठाकर देखता है तो उसका ईंट का जवाब पत्थर भी भारत देता है। ये पहला अवसर देखा है जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च सम्मान के साथ नवाजा गया है। कोई हमारे विकसित राष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री जी को बॉस कह रहा है तो उनको कोई उनके ऑटोग्राफ के लिए पीछे घूम रहे हैं। ये भारत का वैभव पूरी दुनिया में आप और हम सब लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। आने वाले समय में पूरे लोकसभा के अलग अलग क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें 4 लोकसभा का एक क्लस्टर बना है, जिसमें भारत सरकार के 2 वरिष्ठ नेता उसमें 8-8 दिन उसमें प्रवास करेंगे। मोर्चों के सम्मेलन से लेकर विशिष्ट व्यक्तियों से चर्चा हो, चाहे व्यापारियों से चर्चा हो, चाहे लाभार्थियों के साथ संवाद हो, प्रत्येक लोकसभा का एक बड़ा सम्मेलन होगा, जनसभा होगी। हर पंचायत समिति स्तर पर लाभार्थियों का सम्मेलन होगा। तो इसमें लोकसभा स्तर के कार्यक्रम, विधानसभा स्तर के कार्यक्रम, पंचायत समिति के स्तर के कार्यक्रम और मंडल स्तर के कार्यक्रम पार्टी ने तय किए हैं। आने वाले समय में इन सारे कार्यक्रमों को लेकर पार्टी ने स्थानीय स्तर पर भी अपने पार्टी के नेताओं को इसमें दायित्व दिया है। वो इस कार्यक्रम में पूरा केंद्र की टोली के साथ इन कार्यक्रमों को कराने के लिए, नीचे तक पहुंचाने के लिए सब लोग इसमें सहभागी बनेंगे। ये 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जिसमें गांव, गरीब किसान से लेकर महिला और युवाओं के उत्थान को लेकर अनेक योजनाएं देश में मिली है। जो काम पिछले 60 वर्षों में नहीं हो पाया, वो पिछले 9 वर्षों में जमीन तक पहुंचा है, आम गांव ढाणी तक पहुंचा है। कभी कहा जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया बेचते हैं, गांव में पहुंचते पहुंचते 15 रुपये ही पहुंचता है। लेकिन आज दिल्ली से 100 रुपया निकलता है तो 100 का 100 रुपया सीधे खातों में पहुंचता है। डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट डिलीवरी, वहां अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी होती है। ये पहली बार देश की जनता ने होते हुए देखा और अनुभव किया है। आज चाहे शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे अमृत सरोवर हो, चाहे पंचायत का विकास हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे हाईवे, नेशनल हाईवे हो, चाहे रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, न्यू रेलवे लाइन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, डबलिंग हो। राजस्थान में 82 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में काम शुरू किया हो। एक जमाना था तब 2013-14 में मात्र 650 करोड़ रेलवे में राजस्थान को मिले हैं, और अभी 2022-23 में 9,500 करोड़ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राजस्थान को दिए हैं। अभी तक 30 मेडिकल कॉलेज, 30 में से 23 मेडिकल कॉलेज इन 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद मिले हैं। तो मैं सोचता हूं हर योजना में केंद्र सरकार की सहभागिता और नीचे तक उन योजनाओं का पहुंचना, ये ऐतिहासिक 9 वर्ष जिसमें संकल्प सेवा का, जिसमें संकल्प गरीब कल्याण का, इन योजनाओं को लेकर, इस ऐतिहासिक कार्यकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने 1 माह का ये कार्यक्रम, जिसमें अनेक कार्यक्रमों के तहत पार्टी नीचे तक इन कार्यक्रमों को करेगी। आज आपको इसी निमित्त इस जानकारी देने के लिए कि इस 1 माह में भारतीय जनता पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी अजमेर की एक विशाल जनसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी।
अब आने वाले 1 माह में इन सारे कार्यक्रमों का नीचे तक क्रियान्वयन होगा। यही जानकारी देने के लिए मैं आप सबको यहाँ आमंत्रित किया था। यही मेरी ओर से आप सबको आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी अजमेर आए, राजस्थान की जनता 25 सांसद प्रधानमंत्री को दिए, उनमें से एक आप भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जनता के हित में एक भी घोषणा करके नहीं गए, सिर्फ खाली कांग्रेस को कोसते रहे अपने पूरी भाषण में। उपलब्धियां मानते हैं आप? मेरा भी आपसे सवाल है। 2018 में जिन लोगों ने घोषणा की, उनमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई? लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष में जो कहा वो करके दिखाया। 60 वर्ष में जो कोई नहीं कर पाया, आप आकलन करिए। 60 वर्ष में जितने बैंक में खाते, 60 वर्ष में जितने शौचालय, जितने आवास, जितने खेत के कनेक्शन, 60 वर्ष की तुलना में इन 9 वर्षों में ज्यादा हुआ है। मेडिकल कॉलेज 60 वर्ष में 7, 9 वर्ष में 23 मेडिकल कॉलेज। चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे देश में गोविंद देव जी हो, चाहे श्रीनाथ जी हो, सामरिया जी हो, सालासर बालाजी हो, पहली बार हमारे सांस्कृतिक स्थानों का विकास के लिए भी पहली बार किसी सरकार ने डेवलपमेंट का पैसा दिया है। तो घोषणावीरों से मेरा यही, घोषणावीर सिर्फ घोषणाएं करना नहीं होता। कई सरकारें ऐसी होती है तो 4.5 वर्ष तक मैंडेट लेने के बाद कुर्सी बचाने के लिए रहती है, लेकिन ये सरकार है जो कहा वो करके दिखाया।